एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे। भारत माता की, इनकलाब, वंदे। इतनी बड़ी संख्या में आए हुए मेरे सभी प्यारे बहनों, भाइयों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सबको मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। सबसे पहले एक काम करेंगे। अभी महाकुंभ में कई सारे भक्तों की भगदड़ में मौत हो गई। मेरी आप सब लोगों से निवेदन है कि 1 मिनट की मौन रख के हम उन सब लोगों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। तो 1 मिनट का मौन रखते हैं। सब लोग अगर खड़े हो जाएं तो अच्छा है। ओम शांति शांति। बैठ जाइए सब लोग। दोस्तों, 10 साल पहले आप लोगों ने मेरे को जिम्मेदारी दी थी। इन 10 सालों में इतने काम करे हैं, इतने काम करे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बौखलाई हुई है। पूरे दिल्ली में चारों तरफ इन्होंने गुंडागर्दी फैला रखी है। हर विधानसभा के अंदर पुलिस का इस्तेमाल करके आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बड़े स्तर के ऊपर उठाया जा रहा है। गुंडागर्दी मचा रखी है। कार्यकर्ताओं को पकड़ लेते हैं, पुलिस में बिठा लेते हैं। पूरी दिल्ली में ऐसे लग रहा है जैसे बीजेपी चुनाव नहीं लड़ रही, पुलिस चुनाव लड़ रही है। दिल्ली पुलिस चुनाव लड़ रही है, उन्होंने पुलिस को आगे कर दिया। बीजेपी ने हार मान ली है। कई टीवी चैनल वाले मेरे से पूछते थे, केजरीवाल जी कितनी सीट आ रही हैं? आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं, अगर आप लोगों ने कस के धक्का लगा दिया, एक एक वोट पड़ना चाहिए, घर से निकलना चाहिए, झाड़ू का वोट एक एक घर से निकलना चाहिए। अगर आप लोगों ने कस के धक्का लगा दिया, सारे जने वोट करने चले गए, इनकी गुंडागर्दी के खिलाफ अगर वोट करने चले गए, तो भाई साहब 60 पार हो सकती है। इसमें कोई दो राय नहीं है। 70 में से 60 दोबारा पार हो सकती है। धक्का लगाना पड़ेगा, लेकिन लगाने के लिए तैयार हैं सब लोग? वोट डालने सारे जाओगे? अपनी अपनी गली में देख लेना, जितने भी झाड़ू के वोट हैं, आपकी जिम्मेदारी लगा के जा रहा हूं। एक एक अपनी गली का झाड़ू का वोट निकलवाना आप सबकी जिम्मेदारी है। इन लोगों के पास, बीजेपी वालों के पास तो अथाह पैसा है, अथाह पैसा है इन लोगों के पास। हमारे पास भैया कोई पैसा नहीं है। हमारे पास तो जनता का प्यार है। चारों तरफ जहां जा रहा हूं, जनता ही जनता उमड़ उमड़ के पड़ रही है। क्यों? क्योंकि हमने काम बड़े अच्छे करे हैं। जनता काम चाहती है। ये लोग केवल गाली देते हैं, 24 घंटे गाली देते हैं ये लोग। जनता काम चाहती है। हमने आपकी बिजली 24 घंटे कर दी, करी नहीं करी? बीजेपी की 20 राज्यों में सरकार है, एक भी राज्य में 24 घंटे बिजली नहीं है। उत्तर प्रदेश में फोन करके पूछ लो, इनके किसी भी राज्य में फोन करके पूछ लो, 10-10 घंटे के पावर कट लगते हैं। उस दिन अगर आपने गलत बटन दबा दिया तो दिल्ली की भी बिजली गुल हो जाएगी। देख लेना, गड़बड़ ना हो जाए। सही बटन दबाना, झाड़ू का बटन दबाना, ताकि दिल्ली में 24 घंटे बिजली रहे। बिजली का बिल जीरो किस किस का आता है? हाथ खड़े कर दो। सबका बिल जीरो आता है। दूसरे, बीजेपी की 20 राज्यों में सरकार है। बीजेपी की 20 राज्यों में सरकार है। भर भर के हजारों रुपए के, कम से कम 5,000 रुपए महीने का बिल आता है उनके यहां। अगर कमल का बटन दबा दिया, कम से कम 5,000 रुपए की चपत लग जाएगी। हर जगह है पैसे देने को? नहीं है ना? तो गलती मत कर देना, कमल का बटन मत दबा देना, नहीं तो घर का खर्चा मुश्किल हो जाएगा चलाना। सरकारी स्कूलों में किस किस के बच्चे पढ़ते हैं?
अच्छे कर दिए नहीं कर दिए सरकारी स्कूल? शानदार हो गए ना। बीजेपी वाले कह रहे हैं उनकी सरकार बनी तो सरकारी स्कूल बंद कर देंगे। आप चाहते हो सरकारी स्कूल बंद हो तो झाड़ू का बटन दबा देना। मोहल्ला क्लिनिक में कौन कौन गया है? अच्छे हैं कि नहीं मोहल्ला क्लिनिक? अच्छे हैं ना? डॉक्टर इलाज करता है अच्छा, फ्री में दवाइयां मिलती हैं, टेस्ट होते हैं। क्या आप चाहते हो कि और मोहल्ला क्लिनिक खुले? तो झाड़ू का बटन दबाना, पूरे लक्ष्मी नगर में मोहल्ला क्लिनिक खुलवा देंगे। दोस्तों, कौन कौन महिलाएं बस में सफर करती हैं? पैसे तो नहीं लगते बहन जी? फ्री में कंडक्टर पैसे तो नहीं लेता ना? ये बीजेपी वाले कह रहे हैं कि फ्री बस यात्रा भी बंद कर देंगे। होनी चाहिए बंद, चालू रहनी चाहिए। दोस्तों, अब सरकार बनने के बाद महिला सम्मान योजना लागू करेंगे। 2100 रुपए की हर महिला को हर महीने 2100 रुपए देने का इंतजाम करेंगे। जिन जिन महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन करा लिया वो रजिस्ट्रेशन कार्ड अपना संभाल के रखें। जिनका नहीं हुआ वो चिंता ना करें, चुनाव के बाद रजिस्ट्रेशन दोबारा खोलेंगे, आप भी अपना रजिस्ट्रेशन करा लेना। जो बुजुर्ग हैं उनको चिंता रहती है हमारा इलाज कैसे होगा, उनके लिए संजीवनी योजना लेके आएंगे। एक मिनट, शोर मत करो, यहां पे शोर ना करो। उनको चिंता रहती है कि उनका इलाज कैसे होगा, उनके लिए संजीवनी योजना लाएंगे। किसी भी बुजुर्ग का चाहे सरकारी अस्पताल में चाहे प्राइवेट अस्पताल में इलाज हो, उसका खर्चा दिल्ली सरकार देगी। यहां पे स्टूडेंट्स कौन कौन है? ये तो स्टूडेंट्स का हब है। जैसे दिल्ली में महिलाओं की यात्रा फ्री कर रखी है, ऐसे ही स्टूडेंट्स की भी बस यात्रा फ्री करेंगे। और जैसे दिल्ली मेट्रो के अंदर स्टूडेंट्स को 50% का कंसेशन दिया जाएगा। किराएदार कौन कौन है? दिल्ली में हमने बिजली पानी सबका फ्री कर दिया, लेकिन मुझे पता चला किराएदारों को इसका बेनिफिट नहीं मिलता। हमने स्कीम बनाई है, अब किराएदारों के भी बिजली और पानी के बिल 0 आया करेंगे। कई जगह सीवर ओवरफ्लो कर रहे हैं। यहां मंडावली में मैंने सुना है ज्यादा ही बुरी हालत है सीवर की, है कि नहीं है? ये पूरा सीवर का रीडेवलपमेंट कर देंगे, नई सीवर की लाइनें डलवा देंगे। और अभी टेम्पोरेरी तौर पे जहां जहां सीवर चौक है, सीवर ओवरफ्लो कर रहे हैं, मैं त्यागी जी की ड्यूटी लगा रहा हूं, 1 महीने के अंदर सारे सीवर की सफाई करा देंगे। लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन 1 साल के अंदर पूरे मंडावली के सीवर चेंज करा देंगे, नई लाइनें डलवा देंगे। जो राशन के पूरा गरीब लोगों के राशन कार्ड नहीं बने हुए, आप चिंता मत करना, चुनाव के कई सालों से राशन कार्ड खुले नहीं है, नए राशन कार्ड चुनाव के बाद नए राशन कार्ड खोल देंगे। जिन जिन के नहीं बने आप अपने राशन कार्ड बनवा लेना। बेरोजगारी बहुत ज्यादा हो गई है, हम पूरा प्लान बना रहे हैं, दिल्ली के एक एक बेरोजगार के लिए रोजगार का इंतजाम करेंगे, उसके लिए पूरी प्लानिंग चल रही है। इस टाइम मेरी पूरी टीम को मैंने लगाया हुआ है। इसके बारे में मैं भी बहुत चिंतित हूं, क्योंकि अगर बेरोजगारी बढ़ गई और बच्चे गलत रास्ते पे चल गए तो बहुत दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं भी चाहता हूं कि हर बच्चे को अच्छा रोजगार मिले, उसके लिए हम पूरी तैयारी कर रहे हैं, पूरा प्लान बना रहे हैं। ये लोग पूछते हैं पैसा कहां से आएगा। मैंने कहा था बिजली फ्री कर देंगे, कर दी? करी कि नहीं करी? मैंने कहा था पानी फ्री कर देंगे, कर दिया? मैंने कहा था बस का किराया मुफ्त कर देंगे, कर दिया? जितने वादे किए थे सारे पूरे करे। तो ये 2100 वाली भी कर देंगे, उसकी क्यों चिंता करते हो? आम खाने से मतलब है, पेड़ गिनने से मतलब है। चिंता ना करो, जो केजरीवाल वादा करता है सारे वादे पूरे करता है। अब बीजेपी कह रही है
ये 5 सुविधाएं जो दिल्ली वालों को मिल रही हैं, ये बंद कर दी जाएंगी। फ्री बिजली बंद कर दी जाएगी, फ्री पानी बंद कर दिया जाएगा, सरकारी स्कूल बंद कर दिए जाएंगे, मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिए जाएंगे और महिलाओं की फ्री बस यात्रा बंद कर दी जाएगी। ये भी बीजेपी ने 5 ऐलान कर दिए। इससे कितना चपत लगेगी, हर महीने कितना नुकसान होगा आप लोगों को। आप में से कोई एक अगर स्टेज पे आ जाए, जिसका भी कोई भी परिवार वाला, एक और बात मैं बोलना चाहता हूं। ये पूछते हैं ना पैसे कहां से आएंगे, मैं इनको कहना चाहता हूं बनिए का बेटा हूं, सारा हिसाब किताब जानता हूं। इनको मैंने कहा बनिए का बेटा हूं, जादूगर, चिंता ना करो, केजरीवाल सारा काम कर देगा। बच्चे, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके घर में सरकारी स्कूल जाने वाले लोग हैं? हाँ जी सर, हैं। कितने बच्चे हैं सरकारी स्कूल जाने वाले? 2 बच्चे। आप अपना थोड़ा नाम बता दो। शालिनी गुप्ता। यहीं रहते हो? हाँ जी। ये शालिनी जी हैं, यहीं रहती हैं। इनसे पूछेंगे कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने ये 5 बंद कर दिए सुविधाएं, तो इनके घर में कितना नुकसान होगा। कितने बच्चे स्कूल जाते हैं? सर 2 बच्चे हैं मेरे। सरकारी स्कूल में 2 बच्चे हैं जाने वाले। देखो, आपसे पूछना चाहता हूं, अगर सरकारी स्कूल बंद हो गए और आपको प्राइवेट में भेजने पड़े, मरे से मरे प्राइवेट स्कूल में भी भेजोगे तो 5,000 रुपए एक बच्चे का तो खर्चा आ ही जाएगा। हाँ जी सर, 5,000। मानते हो कि नहीं मानते? 5,000 रुपए। तो 2 बच्चों को अगर सरकारी स्कूल में भर्ती कराओगे तो 10,000 रुपए महीने का तो यही खर्चा आ जाएगा। हाँ जी। या तो प्राइवेट में कराना या घर बिठा लेना, अनपढ़ रखना अपने बच्चों को। अनपढ़ तो कोई नहीं रखना चाहता, गरीब से गरीब आदमी भी अपने बच्चों को। तो 10,000 रुपए मैं लिखता जा रहा हूं, स्कूलों का खर्चा 10,000 रुपए महीने का बढ़ जाएगा। बिजली फ्री आती है? हाँ जी सर। बिजली कम से कम भाई साहब, ये उत्तर प्रदेश लगा लो, राजस्थान लगा लो, गुजरात लगा लो, यहाँ पे कम से कम 5,000 रुपए महीने का बिल आता है। तो अगर बिजली फ्री बंद हो गई, और हर जगह खूब महंगी कर रखी है बिजली इन्होंने, तो आपका 5,000 रुपए कम से कम बिजली का बिल आ जाएगा। मोहल्ला क्लिनिक जाते हो? हाँ जी। मोहल्ला क्लिनिक अगर बंद हो गए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर प्राइवेट डॉक्टर के पास चले जाओ तो एक बारी में 500-700 रुपए तो फीस रखवा लेता है, और उसके ऊपर दवाई, उसके ऊपर टेस्ट। एक बार अगर छोटी सी बीमारी हो जाए 2-2.5 हजार रुपए का खर्चा तो आ जाए, खर्चा हो ही जाता है 2-2.5 हजार का। और महीने में 2 बार तो जाना पड़ जाता है, कभी कोई बीमार कभी कोई बीमार। तो मोहल्ला क्लिनिक की वजह से आपका 5,000 रुपए महीना खर्चा बढ़ जाएगा। और बस में सफर करते हैं, बस में पैसे तो नहीं लगते? नहीं सर, फ्री होती है। कितनी महिलाएं हैं आपके घर में? 5 महिलाएं हैं। 5 महिलाएं हैं, कम से कम मान के चलो 1,000 भी एक महिला का बस का सफर बच गया तो 5,000 रुपए महिलाओं के बस के सफर में हो गए। और एक पानी फ्री आता है। हाँ जी, पानी भी फ्री। पानी के मान लो 2,500 रुपए। भाई साहब, ये 27,500 रुपए का खर्चा आ जाएगा। अगर कमल का बटन दबा दिया, 27,500 रुपए की चपत लगेगी। हैं पैसे देने को? नहीं है सर। कहां जाओगे? दिल्ली छोड़ के जाना पड़ेगा, है कि नहीं है? दिल्ली छोड़ के जाना पड़ेगा। 27,500। बिजली बंद हो जाएगी, बिजली फ्री बंद हो जाएगी, फ्री पानी बंद हो जाएगा, फ्री बस की सेवा बंद हो जाएगी, मोहल्ला क्लिनिक फ्री इलाज बंद हो जाएगा, और फ्री पानी बंद हो जाएगा। इन सारों का मिला के इनके परिवार का लगभग 27,500 रुपए की चपत लगेगी। और एक और हिसाब लगाते हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई तो क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी। महिला सम्मान योजना 2,000 रुपए, 2,100 रुपए। कितनी महिलाएं हैं? 5 आपके घर में? 5 है सर। 5 हैं।
तो 10,500 रुपए तो इनको महिलाओं के महिला सम्मान योजना का ही मिल जाएगा। बुजुर्ग हैं आपके घर में? हाँ जी, पापा हैं। पापा हैं? हाँ जी। इनके पापा का इलाज का भी मैं मान लेता हूँ कम से कम 1,500 रुपए महीने का। बुजुर्गों की बीमारियां लगी रहती है, 1,500 रुपए महीने का। स्टूडेंट्स कितने हैं आपके घर में? कॉलेज जाने वाले या स्कूल? वो कोई बच्चे नहीं है, बच्चे जाओ। तो इनका 12,000 रुपए का और फायदा होगा अगर आम आदमी पार्टी 10,500 तो महिला सम्मान का मिल जाएगा और 1,500 रुपए इनके पापा के इलाज के आ जाएंगे। 12,000 रुपए का और फायदा, 27,500 रुपए का इनका नुकसान होगा। 40,000 रुपए का सीधे सीधे फायदा आम आदमी पार्टी की सरकार से। और अगर कमल का बटन दबा दिया तो देख लो घर में कीचड़ ही कीचड़ हो जाएगा। कमल तो कीचड़ में ही उगता है। बैठ जाओ बच्चे, आप बैठ जाओ। कमल तो कीचड़ में ही उगता है। झाड़ू हमारे यहां घर की लक्ष्मी मानते हैं, झाड़ू को मानते हैं कि नहीं मानते? तो अगर झाड़ू पे वोट दोगे तो लक्ष्मी जी की कृपा होगी, 40,000 रुपए महीने की बचत हो जाएगी। और अगर कमल का बटन दबाया तो इतना नुकसान होगा हम भुगत नहीं पाएंगे। मैं मन में सोच रहा था ये बीजेपी वाले सारी योजनाएं क्यों बंद करना चाहते हैं। एक चीज देखो, आप में से टैक्स कौन कौन देता है? हाथ खड़े करो। मुश्किल से थोड़े से लोगों ने हाथ खड़े करे हैं, बाकियों को लगता है कि वो टैक्स ही नहीं देते। भाई साहब, इस देश में गरीब से गरीब आदमी भी टैक्स देता है, भिखारी भी टैक्स देता है। आप सारे टैक्स देते हो, आपको पता ही नहीं आप टैक्स देते हो। लुट रहे हैं हम। भिखारी जब बाजार से माचिस खरीद के लाता है उस पर जीएसटी देता है, तरह तरह के टैक्स देता है। आप बाजार से दूध खरीदते हो, पनीर खरीदते हो, मसाले खरीदते हो, जितनी खाने पीने की चीजें खरीदते हो, किताब कॉपी पेन पेंसिल जो मर्जी, जूते कपड़े जो खरीदते हो, हर चीज पे टैक्स लगता है। जीएसटी लगता है, तरह तरह के टैक्स लगते हैं, कस्टम ड्यूटी लगती है, पता नहीं क्या क्या टैक्स लगते हैं। ये सारा टैक्स का आपका पैसा सरकारी खजाने में जाता है। दिल्ली के सरकारी खजाने में जितना पैसा आता है वो सारा पैसा मैं आपके ऊपर खर्च देता हूं। आपकी महिला बस फ्री कर देता हूं, नई बसें खरीदता हूं, मैं दिल्ली में स्कूल बनवाता हूं, शिक्षा फ्री कर देता हूं, मोहल्ला क्लिनिक बनवाता हूं, अस्पताल बनवाता हूं, सड़कें बनवाता हूं, सीवर की लाइनें डलवाता हूं, पानी की पाइपलाइन डलवाता हूं, पानी मुफ्त कर देता हूं, बिजली मुफ्त कर देता हूं, बिजली 24 घंटे कर देता हूं, दिल्ली मेट्रो बनवाता हूं। आपके एक एक पैसा जो आप टैक्स का दिल्ली सरकार को देते हो, सारा टैक्स का आपका पैसा आपके ऊपर खर्च करता हूं। और जो पैसा बीजेपी की सरकारों में जाता है टैक्स का, जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, वो सरकारी खजाना कुछ चंद अमीर अरबपतियों की जेब में जाता है। कैसे? इन्होंने बड़ा अच्छा सिस्टम बना रखा है। किसी भी अमीर आदमी को 10,000 करोड़ का 20,000 करोड़ का कर्जा दे देते हैं और फिर 3-4 साल के बाद उसका कर्जा माफ कर देते हैं, सारा पैसा उसकी जेब में। अभी मैं नाम नहीं लूंगा, देश का एक बहुत जाना माना अमीर आदमी है, उस पे भी आ रहा हूं अभी। उसको इन्होंने भी उसको 47,000 करोड़ रुपए का कर्जा दिया। इन्होंने 47 कितना बोला भी नहीं जाता, इतना पैसा दिया, 47,000 करोड़ रुपए का। और 3 साल के बाद उसमें से 46,000 करोड़ माफ कर दिए। 47,000 करोड़ का कर्जा दिया, 46,000 करोड़ माफ कर दिए। बताओ जी, लूट मचा रखी है। एक और अरबपति को 6,500 करोड़ का कर्जा दिया, 5,000 करोड़ माफ कर दिए। पूरी दिल्ली में 1 करोड़ महिलाओं के लिए मैंने बस का सफर फ्री करा, केवल 400 करोड़ रुपए लगे। केवल 400 करोड़ में इतना बड़ा मैंने काम कर दिया। दिल्ली की 1 करोड़ महिलाओं का मैंने बस का किराया माफ कर दिया।
और ये मेरे पीछे पड़ गए। केजरीवाल फ्री 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 करता जा रहा है, इतनी गालियां दी। अरे तुमने 46,000 करोड़ का कर माफ कर दिया, वो फ्री नहीं है? वो फ्री नहीं है? ये लूट है कि नहीं है? आप अपने बच्चे का पेट काट के इनको टैक्स देते हो, जीएसटी। अगर 3,000 रुपए भी कमाता है ना कोई महीने के, ये मान के चलो कम से कम 600 रुपए टैक्स दे देता है 3,000 रुपए कमाने वाला। मैं हिसाब लगा रहा था, इतना टैक्स का पैसा। और इन्होंने लूट मचा पिछले 5 साल में। ये मैं नहीं कह रहा, रिजर्व बैंक की रिपोर्ट है। 5 साल में इन्होंने 400 अरबपतियों के 10 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए। 10 लाख करोड़ का कर्जा माफ। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सरकारी खजाना जनता पे खर्च होना चाहिए कि अमीरों पे खर्च होना चाहिए? तो झाड़ू के ये चुनाव क्यों लड़ रहे हैं दिल्ली का? ये दिल्ली का चुनाव इसलिए नहीं लड़ रहे कि उनको आपके लिए काम करना है। ये चुनाव इसलिए लड़ रहे हैं, दिल्ली की सारी सुविधाएं बंद करके दिल्ली के सरकारी खजाने का पैसा भी अब अरबपतियों को देना चालू करेंगे। यहां झुग्गी वाले आए होंगे, उनको भी मैं खबरदार करना चाहता हूं। जितने लोग झुग्गी में रहते हैं, एक भी आदमी कमल का बटन मत दबा देना। इनकी नजर आपकी जमीन के ऊपर है, जमीन के ऊपर। आपकी जमीन अरबों खरबों की है। बंबई में अभी सबसे बड़ा स्लम एशिया की झुग्गी बस्ती, क्या नाम है उसका? धारावी। धारावी, उसकी जमीन उन्होंने उसको दे दी, अडानी को। झुग्गी वालों को मैं कहना चाहता हूं, खुदा ना खास्ता इनकी सरकार अगर आ गई, 1 साल में सारी झुग्गियां तोड़ के ये अपने दोस्त को सारी जमीन आपकी दे देंगे। आपको सड़क के ऊपर ला देंगे, आपके बच्चे बिलबिलाएंगे सड़क के ऊपर। लेकिन अगर आप मेरे को ताकत देते हो, आप मेरे को मुख्यमंत्री बनाते हो, खबरदार जो आपके सर से छत उठ जाए, बुलडोजर के सामने आपका केजरीवाल लेट जाएगा, आपकी झुग्गी नहीं टूटने देगी। मैं आपके लिए पक्के मकान बनवाऊंगा, लेकिन जब तक पक्के मकान नहीं बनते आपकी झुग्गी नहीं टूटने दूंगा, आपको बेघर नहीं होने दूंगा किसी हालत के अंदर। एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, पिछले 3-4 दिन से इन्होंने बड़ी गंदी राजनीति करी है। दिल्ली में पानी उत्तर प्रदेश से गंगा की जरिए आता है और हरियाणा से यमुना के जरिए। दिल्ली में पीने का पानी हरियाणा से यमुना से आता है और वहां से गंगा से आता है। पिछले 4-5 दिन पहले इन्होंने यमुना के पानी के अंदर अमोनिया नाम का जहर, अमोनिया होता है, अमोनिया नाम का जहर खूब बढ़ा के भेज दिया। 1 ppm तक अगर अमोनिया हो तो वो सेफ माना जाता है। इन्होंने 7 ppm, यहां मैं देख रहा हूं कई सारे स्टूडेंट्स खड़े हुए हैं, आप समझोगे इसको। 7 ppm पानी अमोनिया का, 7 ppm का अमोनिया वहां से करके भेज दिया। मैंने इसके ऊपर आवाज उठाई तो इन्होंने कहा केजरीवाल पे केस कर देंगे, केजरीवाल को जेल में डाल देंगे, फलाना ढिमका। 26 जनवरी को 7 ppm का पानी आया। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी बड़ी बेचैन हो गई, उन्होंने मेरे को फोन किया, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसको सब उजागर कर दिया। आज मैं आपको खुशखबरी देने के लिए आया हूं। अगर मैं इनके सामने झुक जाता, इन्होंने कहा जेल भेजेंगे कि, मैंने कहा भेज दो। मैंने कहा अभी जेल से आया हूं, मेरे को अब जेल से डर नहीं लगता। आज मैं आपको खुशखबरी देने आया हूं, हमारे शोर करने की वजह से आज दिल्ली का पानी सही हो गया है। हरियाणा वाले डर गए, उन्होंने दिल्ली का पानी सही करके भेज दिया है। केजरीवाल कहते हैं केजरीवाल लड़ता बहुत है, मैं अपने लिए थोड़ी। अगर अभी मैं नहीं लड़ता इनसे, अगर मैं शोर नहीं करता, आज दिल्ली के अंदर कम से कम आधी दिल्ली का पानी बंद हो गया होता, क्योंकि वो 7 ppm का पानी हम आपको पिला नहीं सकते थे, उसको हमें यमुना में बहा देना पड़ता। आधी दिल्ली के अंदर पानी बंद हो जाता। 1 करोड़। और इनका मकसद क्या था? इनका मकसद था दिल्ली में पानी की शॉर्टेज कर दो, ताकि चुनाव के पहले सारा ठीकरा केजरीवाल के सर पे पड़े कि केजरीवाल पानी नहीं दे पा रहा, केजरीवाल पानी नहीं दे पा रहा। अरे इतनी गंदी राजनीति क्यों करते हो यार पानी की? पानी तो पिला दो लोगों को।
तो मैं आपको खुशखबरी देना चाहता हूं, अब पानी ठीक हो गया, यमुना के अंदर पानी साफ आने लग गया, पूरा पानी मिलेगा आपको, चिंता ना करो। मैंने इनको बोला, चिट्ठी लिखी है मैंने इलेक्शन कमीशन को, इलेक्शन कमीशन ने धमकी दी आपको जेल क्यों ना भेजा जाए। मैंने कहा भेज दो, मेरे को चिंता नहीं है, लेकिन मेरी आवाज नहीं दबा सकते, जो सजा देनी है दे दो। मैं दिल्ली के लोगों को जहर का पानी किसी हालत में नहीं पीने दूंगा। एक मैं अपनी सारी मां बहनों से अपील करना चाहता हूं, बहुत सारी मां बहनें आई हुई हैं। एक सर्वे आया है, उस सर्वे के मुताबिक दिल्ली की लगभग सारी महिलाएं आम आदमी पार्टी को वोट दे रही हैं। मैं समझता हूं महिलाएं पुरुषों से ज्यादा समझदार होती हैं। ये पुरुष तो फिर भी दो चार भटक जाते हैं, कोई कांग्रेस की तरफ, कोई बीजेपी की तरफ। घर तो औरतों को ही संभालना पड़ता है, बच्चे भी औरतों को पालने हैं, किचन भी औरतों को चलानी है, घर के खर्चे भी उनको देखने हैं। तो वो औरतें तो देख रही है, अभी काम तो केजरीवाल ही आएगा, ये बाकी बीजेपी कांग्रेस में कुछ नहीं पड़ा। तो मैं सभी औरतों को कहना चाहता हूं, अपने अपने घर के मर्दों को बिठा के थोड़ा समझाना, उनको कहना ये बीजेपी कांग्रेस में कुछ नहीं पड़ा, पार्टीबाजी में कुछ नहीं पड़ा। क्या रखा है पार्टीबाजी में? कोई कहता मैं बीजेपी में, और क्या दे दिया बीजेपी वालों ने? कोई कहेगा मैं जन्म जन्म से कांग्रेसी हूं, क्या मिल गया कांग्रेसी जन्म जन्म से? अपनी सोचो, अपने परिवार की सोचो, अपने बच्चों के भविष्य की सोचो, वो तो केजरीवाल ही कर सकता है। चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस के हो, काम तो केजरीवाल आएगा। तो सारी महिलाएं, एक बार अगर घर की महिला बोल देना मर्द को कि खबरदार किसी को वोट दिया तो वो वोट फिर झाड़ू को ही देगा। तो सबकी ड्यूटी लगा के जा रहा हूं मैं अपनी माँ बहनों की, कि अपने अपने घर के मर्दों को समझाना। अब आखिरी बात, यहां से पिछली बार आप लोगों ने बीजेपी का एमएलए बनाया था, वो 5 साल लड़ा तो बहुत मेरे से, काम नहीं करे उसने। खूब लड़ाई करता था, खूब गालियां देता था, जम के लड़ता था। मैंने कई बार उसको ला के बोला, मैंने कहा यार सीवर ठीक करा ले, पानी ठीक करा ले, मोहल्ला क्लिनिक बनवा ले, सीसीटीवी। माना नहीं। मैंने कहा क्यों? बोला जी आपको क्रेडिट मिल जाएगा। मैंने कहा क्रेडिट तू ले ले सारा, जनता को तो तंग मत कर। तो एक वो है कि जिसकी सरकार हो उसी का एमएलए होना चाहिए, ताकि काम हो जाए आपके सारे। अब सब लोग कह रहे हैं कि सरकार तो आम आदमी पार्टी की बन रही है कि नहीं बन रही है? सब कह रहे हैं हो सकता है 2-4 सीट ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन सरकार आम आदमी पार्टी की बन रही है। तो अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है तो त्यागी जी को एमएलए बना देना। ये सारे काम मेरे से करा के लाएंगे, आपका कोई काम रुकने नहीं दूंगा। और फिर अंत में एक बार फिर बोल रहा हूं, एक बार जरा सा जोर का धक्का मार देना, इस बार 60 पार फिर से करनी है अपने को। भारत माता की